नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबर एआई पर। आज हम टर्की में एर्दोआन के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा करेंगे, जो इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तेजी से बढ़े हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्यों ये विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और इससे टर्की की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। टर्की में इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू, जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी चीपी के प्रमुख विपक्षी नेता हैं, की गिरफ्तारी के तुरंत बाद देश भर में विरोध की लहर छा गई। आरोप है कि उन्हें भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदाराना आचरण के मामले में हिरासत में लिया गया है, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह गिरफ्तारी आगामी 2028 के चुनावों से पहले राजनीतिक उद्देश्य से की गई है। हजारों लोग सार्वजनिक स्थानों पर उतर आए हैं, भले ही सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी हो। अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, पर कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ, जिसमें आंसू गैस, रबर गोलियां और पानी के टोप का इस्तेमाल किया गया। अब तक 323 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई शहरों में प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। एक्रम इमामोग्लू को मार्च 19 को 100 से अधिक लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ एक अवैध राजनीतिक समूह को सहयोग देने का भी आरोप लगाया गया है। टर्की सरकार का दावा है कि इमामोग्लू ने एक संगठित आपराधिक संगठन का नेतृत्व किया, जिसमें धोखाधड़ी, बोली में हेरफेर, रिश्वतखोरी और गबन के मामले शामिल हैं। हालांकि अदालत ने आतंकवाद से संबंधित आरोपों को हटा दिया और केवल वित्तीय अपराधों के आधार पर हिरासत कायम रखी है। इमामोग्लू ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, मैं आज की सुनवाई में इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता हूं। इसके अतिरिक्त इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनकी शैक्षणिक डिग्री रद्द कर दी, जिससे उनकी राष्ट्रपति पद की पात्रता पर सवाल उठे हैं। राष्ट्रपति रेसिप तैय्यिप एर्दोआन ने इस गिरफ्तारी और विरोध प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए कहा कि यह सड़क आतंकवाद है और उन्होंने अशांति को बर्दाश्त न करने का संकल्प व्यक्त किया। एर्दोआन ने कहा, सड़क पर उठने वाले हिंसात्मक आंदोलनों के माध्यम से चोरी, लूट, अव्यवस्था और धोखाधड़ी का बचाव करना गंभीर असावधानी है। टर्की के आंतरिक मंत्री अली येर्लिकया ने भी चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को खतरे में नहीं डालने देगा। विपक्षी दलों ने इस गिरफ्तारी को तानाशाही के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है। सीएचपी नेता ओजगुर ओजेल ने कहा, यदि आज आप यहाँ नहीं होते तो शायद एर्दोआन द्वारा नियुक्त एक केयरटेकर ही यहाँ होता। जहाँ यूरोपियन काउंसिल ने तुरंत एक्रम इमामोग्लू की रिहाई की मांग की है, जबकि जर्मनी ने इसे टर्की में लोकतंत्र के लिए एक गंभीर झटका बताया है। टर्की के अगले राष्ट्रपति चुनाव 2028 में इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है, परंतु कई लोग मानते हैं कि बढ़ती असंतुष्टि के कारण जल्दी चुनाव भी हो सकते हैं। इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने टर्की की राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला दिया है और उनके समर्थक तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लेते हैं जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता। एर्दोआन प्रशासन संभावित रूप से विरोधी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा और सार्वजनिक स्वतंत्रता पर और रोक लगाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। कैसे इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद टर्की में विरोध प्रदर्शनों की नई लहर छा गई है और राष्ट्रपति एर्दोआन तथा विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी टक्कर हो रही है। कमेंट में बताएं कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि टर्की में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थिति में सुधार होगा या और बिगड़ जाएगी। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल आज की बड़ी खबर एआई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर